हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज हम करेंगे सेट थ्योरी का एक्सरसाइज नंबर 1.4 और अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन को प्रेस करके बाकी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और अगर आप प्ले लिस्ट में जाए तो आपको इस चैप्टर के पूरे ही वीडियोस आपको सीरियली मिल जाएंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखिए। Venn diagram, the sets can be represented by some closed figures in a plane. These are known as Venn diagram. The universal set is denoted by a rectangle and its subsets by circular regions within this rectangle and elements by points within the said region. दरअसल हम यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और उसके अंदर सेट को जो भी हमारा कोई सबसेट होगा या कोई सेट होगा उसे हम सर्कल से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट यू, इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर यू के अंदर आपका कुछ एलिमेंट है इस तरह से 1 2 3 अप टू मान लीजिए ये 6 तक है और ए जो सेट है उसके अंदर अगर आपका एलिमेंट है 1 2 3 4 तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका इधर 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसे 2 दे दीजिए, ये 3 ये 4, ये 4 एलिमेंट्स सेट ए के अंदर है। रेस्ट 5 और 6 इसके बाहर होगा और इस रेक्टेंगल के अंदर होगा। इसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उसके सबसेट्स को हम सर्कुलर रीजन से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। उसमें सबसे पहले आता है यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यूनियन को हम यू की तरह लिखते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। मतलब दो सेट में जितने भी एलिमेंट है उसे अगर हम एक साथ लिखते हैं तो वो हमें यूनियन ए यूनियन बी का वैल्यू देता है। अब इसे समझने के लिए यहाँ देखिए एक वेन डायग्राम है। ये है एक यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में ये दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। इस सेट के भीतर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे को हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, जो या तो आपके ए के अंदर होंगे या तो बी के अंदर होंगे या दोनों के ही अंदर होंगे। अब जैसे इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है आपका 3 4 5 6। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? जो ए के अंदर है वो भी आएगा, जो बी के अंदर है वो भी आएगा। तो ए के अंदर ये 4 एलिमेंट है, हमने इसको लिख लिया। अब 3 और 4 बी के अंदर भी था, ए के अंदर भी था, तो ये भी यहाँ आ चुका है। इसके अलावा बी के बाकी एलिमेंट 5 और 6 यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ ए यूनियन बी के अंदर ये सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लियरली आपको ये दिखेगा ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा और बी जो होगा वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा। आप देखिए ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 है। तो ए जो है वो ए यूनियन बी के अंदर आएगा तो ए इसका सबसेट होगा। बी के भी एलिमेंट इसके अंदर आएंगे तो बी भी इसका सबसेट होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि क्लियरली ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन ए और बी का यूनियन का वैल्यू ही अगर 5 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ना तो ए के अंदर कुछ एलिमेंट है ना तो बी के अंदर कुछ एलिमेंट है। ये तभी पॉसिबल है जब ए भी आपका नल सेट होगा और बी भी आपका नल सेट होगा, तब हमारा ए यूनियन बी का वैल्यू भी नल सेट होगा। अगर ए और बी का सबसेट हुआ तब हम ए यूनियन बी का वैल्यू पाएंगे बी। कैसे? ये यूनिवर्सल सेट है और ये बी सेट है, बी के अंदर हमारा सेट ए है। अब ए सेट जो है वो कंप्लीटली बी के अंदर में है तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट होंगे, दैट इज बी इज द यूनियन। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा? बी होगा। लेकिन ये कब हो रहा है? जब ए बी का सबसेट हो रहा है।
और अगर वही इसी तरह से अगर होता हमारा B इज ए सबसेट ऑफ A होता, तब हमारा A यूनियन B का वैल्यू क्या होता, तब ये हमारा A होता, क्योंकि B जो है वो A के अंदर आता और इनका यूनियन क्या बनता, सेट A बनता। हमने क्या देखा कि अगर A B का सबसेट हुआ तो A यूनियन B क्या बनेगा, B, मतलब B बड़ा वाला सेट है तो उसका वैल्यू बड़ा वाला होगा, और अगर B अगर A का सबसेट है तो A यूनियन B का वैल्यू क्या होगा, A होगा। नेक्स्ट है यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, मतलब आप अगर A के साथ B का यूनियन लीजिए या B के साथ A का यूनियन लीजिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी बोलता है, जिसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, A यूनियन B यूनियन C। अगर आप A और B का यूनियन पहले निकालें और फिर उसमें C के साथ यूनियन लें तो आपका वैल्यू A यूनियन B यूनियन C के बराबर आएगा। नंबर 3 है आपका A यूनियन फाई। अगर आप किसी भी सेट का नल सेट के साथ में यूनियन लेते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा सेट A आएगा, मतलब जो भी आपका नल सेट के अलावा जो भी सेट होगा वो आएगा। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट का आइडेंटिटी है। नंबर 4 देखिए, A यूनियन A, अगर आप सेम सेट का सेम सेट से यूनियन लेंगे तो ये आपका A आएगा। इसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में आप सेट A का यूनियन लेंगे तो आपका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट आएगा, जिसे हम लॉ ऑफ यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन। नंबर 2, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। देखिए, यूनियन में हम U की तरह लिखते हैं और इंटरसेक्शन में U को हम उल्टा लिख देते हैं, तो A इंटरसेक्शन B बनता है। ये is the set of all elements which belong to both A and B। मतलब अगर आपने दो सेट लिया और उन दोनों सेट के बीच में जो भी एलिमेंट आपको कॉमन मिलेगा वो होगा आपका A इंटरसेक्शन B का वैल्यू। सिंबॉलिकली हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B X such that X belongs to A and X belongs to B। मतलब जो A के अंदर है और जो B के अंदर है उसे हम लेते हैं A इंटरसेक्शन B में। अगर आप वेन डायग्राम के हिसाब से देखें तो देखिए, ये है एक यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर है सेट A और सेट B। अब इन दोनों के बीच में ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो इसे हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। और आपका क्लियर हो जाए, अगर आप इसे देखें, A एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, और एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पे अगर A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, मतलब A और B के बीच में कॉमन, मतलब जो A में है और जो B में है, तो आप यहाँ देखेंगे A के अंदर 1 है, क्या 1 यहाँ है? जी नहीं। 2 नहीं है। 3, हाँ 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब उसके बाद इधर कुछ बचा नहीं, लेकिन 6 और 7 B में है लेकिन A में नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ उन्हीं को लिखना है जो इन दोनों के बीच में कॉमन हो, तो ये बन जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B। इसके बाद पॉइंट में क्या बोला गया है, अगर A और B के बीच में कुछ भी ना मिले, दैट इज नल सेट अगर हो, देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। अगर A और B के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट, मतलब दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे A इंटरसेक्शन B जो होता है वो हमेशा A का सबसेट होगा, A इंटरसेक्शन B हमेशा B का सबसेट होगा, और A इंटरसेक्शन B हमेशा A यूनियन B का भी सबसेट होगा। तो इन दोनों का एग्जाम्पल आप इसी से समझ सकते हैं। देखिए, आपका A इंटरसेक्शन B का वैल्यू आया है सेट के अंदर 3 4 5, जो कि सेट A का सबसेट बन रहा है, और ये सेट B का भी सबसेट बन रहा है, जो कि ये दो पे आपको बताया गया है। अगर आप A यूनियन B के बारे में बोले तो आप A यूनियन B अगर निकालेंगे तो यूनियन में क्या था, जो A में है और B में है उसे हमको लिखना है।
तो यहाँ 1 2 3 4 ये सब ए में है, साथ साथ बी में कितना है 3, तो 3 हमने पहले ही लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 6 7, तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी आपका ए यूनियन बी में भी प्रेजेंट है, मतलब ये इसका सबसेट बनेगा। इसके अलावा अगर ए जो है आपका सबसेट है किसका, बी का, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये आपका इस वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये अगर आपका यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर सेट बी है और बी के अंदर देखिए सेट ए है। अब इन दोनों सेट में कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, जो ए का पोर्शन है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो बन के आ रहा है वो कौन आ रहा है, आपका ए आ रहा है। अगर रिवर्स होता, बी अगर इसके अंदर होता, अगर बी इसका सबसेट होता, रिवर्स मतलब अगर बी सबसेट होता ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना बनता, तब बी बनता। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अगर उसमें से एक दूसरे का एक सबसेट है तो छोटा वाला सेट हमेशा उसका रिजल्ट होगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। नंबर 1 में ये भी आपका कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए अगर आप निकालें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। नंबर 2 ये एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ए बी का पहले इंटरसेक्शन ले, फिर उसके साथ अगर सी का इंटरसेक्शन ले, इसका वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू अगर आप बी और सी का इंटरसेक्शन लेने के बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट नंबर 3 में बोला गया है फाई और ए का आप अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका वैल्यू आपका फाई होगा, मतलब फाई में कुछ भी नहीं है, दैट इज नल सेट। और हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में अगर कोई सेट छोटा है तो रिजल्ट उसका छोटा वाला सेट आएगा, अगर छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट हुआ तो यहाँ फाई क्या है, हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए फाई और ए का इंटरसेक्शन आपका फाई होगा। इसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ फाई। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो आपका रिजल्ट आएगा ए, क्योंकि ए जो है आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट हमेशा छोटे वाला सेट को बोला जाएगा उसका आंसर। तो यूनिवर्सल सेट और ए का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका आंसर आपका ई होगा। नेक्स्ट है नंबर 4, अगर आप सेम सेट के साथ में सेम सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको वही सेट वापस मिलेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए बनेगा, जिसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 प्रॉपर्टी, अगर ए का अगर आपने इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी के साथ में तो इसका रिजल्ट आपका बन रहेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन के ऊपर, मतलब अगर आपने ए के साथ में बी यूनियन सी अगर है, इस पे अगर आपने इंटरसेक्शन लगाया तो इसका क्या होगा, जैसे ब्रैकेट के आगे कुछ हो तो उसे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रैकेट के आगे आपका इंटरसेक्शन है, ये दोनों के साथ आएगा तो आपका ए इंटरसेक्शन बी ये आप ब्रैकेट में ले लेंगे और ये बीच में क्या है यूनियन, आप इसको यूनियन लिखेंगे और ये आपका फिर ए इंटरसेक्शन सी बनेगा। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन है हमारा डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय a minus b is the set of all those elements of A which are not elements of B. Symbolically, A minus B is equal to X such that X belongs to A and X not belongs to B. मतलब यहाँ पे हम उसे लिखेंगे, मतलब A के वो एलिमेंट को लिखेंगे जो B में नहीं है। अगर आप इसे वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये है सेट आपका ए, ये है सेट आपका बी। अब देखिए ए और बी एक दूसरे को कट करता है तो ये है इनका कॉमन पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो है ए का जिसमें बी का कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ए है, तो ये जो ए
जो पोर्शन है जिसमें बी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ बचे हुए सिर्फ ए के हैं, उसे हम बोलते हैं ए डिफरेंस बी। अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ए अगर मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 है, और अगर आपने बी एक सेट पकड़ा जिसके अंदर एलिमेंट आपका 4 5 6 7 है, तो आप यहाँ पे जब a माइनस बी निकालेंगे, मतलब a के उन एलिमेंट को लिखेंगे जो b के अंदर नहीं है। मतलब 1 जो है क्या b के अंदर है? नहीं है, तो हम यहाँ 1 को लिखेंगे। 1 बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। नेक्स्ट 2 बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसके यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 3 बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b, तो 3 को लिखेंगे। 4 बिलोंग्स टू a बट ऑल्सो 4 बिलोंग्स टू b, तो हम यहाँ 4 नहीं लिख सकते। 5 यहाँ a में है, 5 b में भी है, तो हम यहाँ 5 नहीं लिख सकते। तो a के ही एलिमेंट को हमको यहाँ पे लिखना है, b के एलिमेंट को नहीं लिखना है। हमें a का वही लिखना है जो b में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अब उसी तरह से अगर आपने यहाँ पे b माइनस ए निकाला तो आपका ये क्या निकलेगा? देखिए, अब b के एलिमेंट्स को लिखेंगे, लेकिन उसे लिखेंगे जो a में नहीं है। अब 4 a में है तो आप यहाँ 4 नहीं लिख सकते। 5 a में है तो आप 5 नहीं लिख सकते। 6 a में नहीं है इसलिए हम 6 लिखेंगे, और 7 भी नहीं है इसलिए हम यहाँ 7 लिखेंगे। तो ये होगा आपका b माइनस ए। तो अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए a माइनस बी जो है वो क्या है? a का सबसेट है। यही चीज को यहाँ पे बताया गया है। अल्सो a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a, ये वाला a का सबसेट बनेगा, और b माइनस ए इज द सबसेट ऑफ b, ये सारे एलिमेंट सेट b में है। इफ a इज ए सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट हुआ तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 होगा। अब देखिए, अगर इसको हम एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, और a जो है वो b का सबसेट है, ये बन गया आपका b, और b के अंदर आपका है a, तो ये बन गया आपका a। अब आप यहाँ पे a माइनस बी निकालेंगे, आप a के उसी एलिमेंट को लिखेंगे जो b के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ a के जितने भी एलिमेंट है सब b के अंदर है, तो यहाँ हमें a माइनस बी में कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने b पकड़ा है, उसके अंदर एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 है, और a जो है वो क्या है? इसका सबसेट, इसके अंदर सिर्फ 1 और 2 है। अब आप a माइनस बी जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? a के अंदर जो एलिमेंट है वो b में नहीं है, उसे हमें लिखना है। 1 को मैं लिखूंगा क्या? नहीं लिख सकता क्योंकि ये b में है। 2 मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 भी मैं नहीं लिख सकता क्योंकि 2 भी b में है, तो यहाँ ये खाली रह जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? आपका 5। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें नीचे दिए गए सेट्स के यूनियन निकाले हैं। अब यहाँ पे दो दो सेट आपको दिया गया है, उसका आपको यूनियन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x दिया गया है और y दिया गया है। x के अंदर एलिमेंट है आपके 1 3 5, और y के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो इसका यूनियन क्या होगा? हमें इन दोनों ही सेट को मिला के लिख देना है। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 5। तो ये बन जाएगा हमारा x यूनियन y। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू दिया है AEIOU, और y सेट में दिया गया है ABC। अब इनका अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होगा? x के सारे एलिमेंट और y के सारे एलिमेंट को हम एक साथ लिख देंगे, और ये बन जाएगा ABCEIOU। तो ये बन गया हमारा x यूनियन y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया गया है सेट x में बोला गया है x such that x is a natural number and multiple of 3, and y है x such that x is a natural number less than 6। तो हमारा x यूनियन y में क्या होगा? पहला x सेट के लिए जो भी नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे यहाँ पे 3 6 9 12 15, और सेट y से हमारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबर यहाँ पे लेस देन 6 बोला गया है। अब हमें क्या करना है? इनको मिला के लिख देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12 15 ...
क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal to 6 and b दिया गया है x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10. तो एक वाला जो सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 से बड़ा, मतलब नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक होगा क्योंकि इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और सेट बी से हमारा 6 से बड़ा नेचुरल नंबर और 10 से छोटा, तो 7, 8, 9 आएंगे. अब हम क्या करेंगे, इनको मिला के एक साथ लिख देंगे तो ए यूनियन बी में हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. यहाँ दिया गया है ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के अंदर है कुछ भी नहीं, दैट इज 5, एम्प्टी सेट है. तो ए यूनियन बी में क्या होगा, सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे और इसमें होगा 1, 2, 3 हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ दिया गया है ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, एक है ए और दूसरा है बी. बी सेट में आपके एलिमेंट दिए गए हैं ए, बी, सी. अब पूछा गया है कि इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी. अब यहाँ पे ये नोटेशन प्रॉपर सबसेट की तरह है, लेकिन हमने पहले ही देखा है कि एनसीईआरटी बुक में इसे सबसेट के हिसाब से पकड़ा है. तो यहाँ पूछा गया है क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं. तो ए के जितने भी एलिमेंट है वापस बी के अंदर आते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, ये इसका सबसेट है. एंड ए यूनियन बी में क्या होगा, सिर्फ बी के एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि बड़ा वाला सेट हमेशा यूनियन का रिजल्ट होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी के अंदर ए, बी, सी विच इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 3 में है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी. अब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू होगा आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है ए इज इक्वल टू, ये सेट है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है. आपको यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इस तरह से यहाँ पे निकालने हैं. तो ये एग्जैक्टली आपको एक नंबर में जैसे निकाला गया है उसी तरह से करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ इक्वेशन 1 अबव. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको यूनियन निकालने के लिए बोला गया था. अब उसी पेयर में आपको अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला गया है. तो आपको सिर्फ इसमें उन्हीं के एलिमेंट को, कॉमन एलिमेंट को लिख देना है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट जो होंगे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इफ ए इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और बी में दिया गया है 7, 9, 11, 13, सी में दिया गया है 11, 13, 15 एंड डी में दिया गया है 15, 17. तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए और बी के अंदर जो भी एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो वो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं 7, 9 और 11. ये दोनों ही ए और बी, ये तीनों नंबर ए और बी के अंदर हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7, 9, 11. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है. तो बी के अंदर आपका है 7, 9, 11, 13 है और सी के अंदर आपका 11, 13 और 15 है. तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एलिमेंट कॉमन 11 और 13 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 11, 13. नंबर 3 में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उसके साथ हम डी का इंटरसेक्शन लेंगे. तो ए और सी का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो हमको सिर्फ 11 कॉमन मिलता है और उसके साथ उसमें हम डी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5. नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसी तरह से हम कर सकते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट. अभी हमें यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट होगा इन पेयर में जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका 1, 2, 3, 4 और दूसरे सेट में दिया गया है x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6. सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है a, e, i, o, u और सेकेंड सेट इसका दिया गया है c, d, e, f.
थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया गया है x such that x is a even integer and x is an ऑड इंटीजर। अब इवन इंटीजर है और एक है आपका ऑड इंटीजर, तो इन तीनों के आंसर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वाले का आंसर में आपका देखिए 4 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। दूसरे वाले में आपका ई कॉमन आ रहा है इन दोनों सेट में, तो यहाँ पे भी आपका ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, नॉट डिसजॉइंट। और तीसरे वाले में देखिए इवन नंबर का सेट है और ऑड नंबर का सेट है, मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका 5 होगा। तो इसका ये वाला सेट हमारा थर्ड वाला डिसजॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में आपका दिया गया है इफ ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 सेट्स दिए गए हैं। फाइंड द फॉलोइंग, इसमें से हमें ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी अगर हम निकालते हैं, हमें लिखना है ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। इसी तरह से हमारे बाकी सम इसके हो जाएंगे। और बाकी सम्स के लिए अगर आपको पूरा इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये था हमारा वीडियो ऑन एक्सरसाइज 1.4 सेट थ्योरी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।